त्याग महात्म्य। प्रातः और संध्या, दिन और रात्रि, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं और चले जाते हैं। काल की क्रीड़ा चलती रहती है, जीवन का ह्रास होता रहता है, किंतु मनुष्य की आशा समाप्त नहीं होती। वह निरंतर अतृप्त बनी ही रहती है। अरे मूढ़, गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर फिर व्याकरण नियमावली किसी काम न आएगी। जब तक मनुष्य धनोपार्जन करता रहता है, उसके बंधु बांधव उससे बड़ा प्रेम करते हैं, किंतु वृद्धावस्था में जब उसका शरीर शिथिल हो जाता है और अंतिम समय निकट आ जाता है, तो फिर उसके सगे संबंधी भी उससे यह नहीं पूछते कि कैसे हो। बहुत से व्यक्ति जटाजूट बढ़ा लेते हैं, बहुत से सिर मुड़ा लेते हैं, बहुत से अपने केश निकाल डालते हैं, बहुत से गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं अथवा अन्य रंगों के वस्त्र पहन लेते हैं, किंतु ये सब बातें उदर पोषण के लिए ही होती है। मोहग्रस्त व्यक्ति सम्मुख स्पष्ट सत्य देखकर भी नहीं देखते। भगवद गीता का चाहे थोड़ा सा ही अंश पढ़ लो अथवा गंगा जल की एक बूंद ही पी लो, या प्रभु की उपासना चाहे एक बार ही कर लो, यम के भय से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। व्याधियों से शरीर जर्जर हो गया है, सिर के केश श्वेत हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं रह गए हैं, लकुटी के सहारे चलता फिरता है, फिर भी खेद है कि मनुष्य आशा नहीं छोड़ता। बचपन खेल कूद में बीत गया, यौवन कामासक्ति में समाप्त हो गया। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने कष्टों की चिंता करता है, किंतु खेद है कि परमात्मा के लिए कोई भी व्याकुल नहीं होता। जन्म मरण, पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः पुनः माता के उदर में जठराग्नि में शयन, विस्तृत भवसागर को पार करना कितना दुस्तर है। हे प्रभु, अपने कृपा कोर से मुझे मुक्त कर दो। दिन के बाद दिन आता है, रात्रि के बाद रात्रि, पखवाड़े और महीने भी आते और बीत जाते हैं। ग्रीष्म और शिशिर ऋतुएं भी आती और चली जाती है। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते हैं, फिर भी ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो मिथ्या आशाओं और आकांक्षाओं को छोड़ने का साहस कर सके। यौवन ढल जाने पर फिर वासना किस काम की? जल सूख जाने पर तालाब का उपयोग क्या? धन के चुक जाने पर फिर सगे संबंधी कहा? इसी प्रकार चिरंतन सत्य के ज्ञात हो जाने पर फिर जगत के प्रति आकर्षण कैसा? युवती को देखने पर जो मोह उत्पन्न होता है, वह अज्ञान और भ्रम के कारण होता है। बुद्धि द्वारा भीतर ही भीतर बारंबार विचार करो कि शरीर रक्त, मांस और मज्जा का सम्मिश्रण मात्र है। तू कौन है? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? कौन मेरी मां है और कौन पिता? इस प्रकार विचार करते हुए इन सबको निस्सार तथा भ्रांति मात्र जानो और संसार को मिथ्या स्वप्न की तरह त्याग दो। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण रहते हैं, परिवार के लोग बड़े प्रेम से उसका कुशल क्षेम पूछते रहते हैं, किंतु जब प्राण शरीर को छोड़ देते हैं तो पत्नी भी भयभीत होकर भाग जाती है। अतः केवल गोविंद ईश्वर का ही भजन करो। जो क्षणिक सुखों के लिए वासना के वशीभूत हो जाता है, वह अपने शरीर को रोगों के हाथ सौंप देता है। परंतु फिर भी यह जानते हुए कि मनुष्य के जीवन की अंतिम गति मृत्यु है, कोई भी पापाचरण को नहीं छोड़ता।
रे मूर्ख, धन संचय की इच्छा का परित्याग कर, मन में सद्विचारों का विकास कर, शुभ कर्मों में अपने को नियोजित करके त्याग को अपना धर्म बन जाने दे। पूर्व संचित कर्मों के अनुसार जो कुछ तुझे प्राप्त हो उसी में संतोष रहे। सदैव याद रखो कि धन संपत्ति के साथ दुख भी आता है। वास्तव में धन में लेश मात्र भी आनंद निहित नहीं होता। धनी व्यक्ति अपनी संतान तक से भयभीत बना रहता है। यही सर्वत्र होता है। अपने धन, यौन और मित्रों पर कभी गर्व मत करो। काल पलक मारते इन सब का अपहरण कर सकता है। भ्रम से परिपूर्ण इस मिथ्या जगत के प्रति आसक्ति का परित्याग कर दो और शीघ्र ही ब्रह्म साक्षात्कार करने एवं तद्रूप हो जाने का प्रयत्न करो। काम, क्रोध, लोभ और मोह का परित्याग करो तथा स्मरण करो कि वस्तुतः तुम कौन हो। आत्म साक्षात्कार के प्रति जो आंखें बंद किए हैं वे मूर्ख हैं, वे नरक भोगते हैं। मित्र और शत्रु, पुत्र, सगे संबंधी, युद्ध या संधि किसी के प्रति भी आसक्त मत हो। यदि तुम विष्णु पद की प्राप्ति की इच्छा करते हो तो सभी विषयों को समदृष्टि से देखो। आत्म संयम करो, प्राणायाम करो, नित्यानित्य में विवेक स्थिर करो, नित्य का ग्रहण और अनित्य का त्याग करो। ईश्वर के नाम का जप करो जिससे चंचल मन स्थिर हो। इस शाश्वत नियम का यथाशक्ति आचरण करो। कमल के पत्ते पर पड़े हुए जलबिंदु जिस प्रकार अस्थिर हैं, उसी तरह यह जीवन भी नितांत अस्थिर है। सदैव स्मरण रहे कि संपूर्ण मानव जाति दुख, अहंकार आदि व्याधियों की शिकार है। श्री गुरु के चरण कमलों में अनुराग करो और संसार के इस दासत्व से अपने को एकदम मुक्त कर लो। अपनी इंद्रियों को संयत एवं मन को अंतर्मुखी करो और अंतःस्थ ईश्वर का दर्शन करो। ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती है, अन्य किसी साधन से नहीं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे बिना प्रकाश की सहायता के कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रत्येक वस्तु का जन्म अज्ञान से होता है। ज्ञान के जागृत होते ही उसका नाश हो जाता है। मन जब दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है तब उसमें ज्ञान प्रकट होता है। अतः मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा का स्वतः अथवा किसी दूसरे द्वारा न तो ग्रहण किया जा सकता है, न त्याग, और न आत्मा स्वयं किसी वस्तु का ग्रहण या त्याग करती है। यही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान परम शोधक अग्नि है। यह समस्त वेद और देवताओं का परम रहस्य है। संयमहीन व्यक्ति को इस श्रेष्ठ और गुह्य विद्या की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यह शिक्षा ऐसे ही शिष्य को जानी चाहिए जो आत्मसंयमी और आज्ञाकारी हो। मैं सर्वव्यापी, सम, शांत, निरपेक्ष सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं समस्त अपवित्रताओं से मुक्त हूं। मैं अचल, अनंत, शुद्ध बुद्ध, अजर, अमर हूं। मैं यह देह नहीं हूं जो स्वयं असत है। इसे ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं किसी भी व्याधि का विषय नहीं। मैं सभी प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित सर्वव्यापी हूं। मैं यह देह नहीं हूं जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं निराकार हूं। मैं निर्विकार और दोष रहित हूं।
मैं यह शरीर नहीं हूं जो स्वयं असत है। यही सत्य ज्ञान है। मैं निरुपाधि हूं, मैं निष्क्रिय हूं, मैं नित्य मुक्त, चिरंतन और अविनाशी हूं। मैं देह नहीं हूं जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। बाह्य विषयों का अस्तित्व तभी तक है जब तक बुद्धि है। बुद्धि के लय हो जाने पर इसका अस्तित्व नहीं रह जाता। ज्ञाता सदैव ही ज्ञाता रहता है, इसलिए द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं। इस बात का ज्ञान हो जाने पर कि मैं आत्मा के साथ एक हूं, आत्मैक्य हूं, आत्मा के प्रति अज्ञान से स्थापित देह की ऐक्य भावना खंडित हो जाती है। फिर उस मनुष्य को भले ही वह न चाहे, मैं मनुष्य हूं, इस भाव से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार अन्न को पकाने का प्रत्यक्ष कारण अग्नि है, उसी प्रकार ज्ञान ही मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है। अन्य कोई साधन नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। सतत एवं निरंतर अभ्यास के फल स्वरूप ज्ञान अविद्या से मलिन हुए जीव को शुद्ध करके स्वयं विलीन हो जाता है। जिस प्रकार कतक निर्मलिका चूर्ण मटमेले जल को स्वच्छ करके फिर स्वयं लुप्त हो जाता है। इच्छा, द्वेष, आसक्ति आदि से पूर्ण यह संसार स्वप्नवत है। यह उस समय तक सत्य प्रतीत होता है जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है। ज्ञान के उदय होते ही यह संसार मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार लकड़ी के दो टुकड़ों के लगातार घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार लगातार ध्यान द्वारा ज्ञानाग्नि उद्दीप्त हो जाती है, जो अज्ञान रूपी ईंधन को पूर्णतया भस्म कर देती है। सत्यानुभूति से उत्पन्न ज्ञान की अवस्था में मैं और मेरे का आरोपित अज्ञान नष्ट हो जाता है। यह उसी प्रकार जैसे सूर्य दिशा भ्रम को दूर कर देता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त योगी अपने ज्ञान चक्षुओं से स्व आत्मा से ही संपूर्ण जगत को देखता है। उसे सर्वत्र स्व आत्मा ही दिखाई देता है, अन्य कुछ नहीं। श्रवण आदि से उत्पन्न ज्ञानाग्नि से उत्पन्न हुआ जीव समस्त उपाधियों एवं दोषों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ण की भांति दैदीप्यमान हो उठता है। आत्मा पर आरोपित उपाधियों का विनाश केवल पूर्ण ज्ञान से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। वेदों के अनुसार ब्रह्म और जीव के एकत्व की अनुभूति ही पूर्ण ज्ञान है। वेदों के अनुसार ब्रह्म और जीव के एकत्व की अनुभूति ही पूर्ण ज्ञान है। वासना त्याग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से इंद्रिय सुखों का उपशम हो जाता है। इससे आत्मानंद की प्राप्ति होती है। आत्मानंद से सहज शांति उपलब्ध होती है। सत्य ज्ञान अहंकार को समूल नष्ट करके समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। तत्पश्चात न करता रह जाता है, न कर्मफलों का भोगता। मुक्ति के लिए कोई चाहे तीर्थयात्रा करते हुए गंगा सागर जाए या व्रत या दान पुण्य करे, किंतु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। आत्मज्ञान से तत्क्षण, तत्काल और यही आत्मानुभूति होती है। सब उपनिषदों का सार तत्व यही है कि पूर्ण मुक्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान का फल तुरंत यही इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। अतः उसके लिए किसी प्रकार के संशय की फल मिलेगा या नहीं अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य ज्ञान जो वेदांत का विषय है, इस संकल्प को जन्म देता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसकी उपलब्धि से
व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से तुरंत पूर्णतः मुक्त हो जाता है। चूंकि आत्मज्ञान प्रदान करने का अन्य कोई समान साधन नहीं है, अतः साधक को अपने में शिष्य के गुण रखने चाहिए। वह ज्ञान प्राप्ति करे और पुनर्जन्म के सागर से पार हो जाए। मैं अपने परम आदरणीय गुरु को, जो सर्वज्ञ है और जिन्होंने ज्ञान की दीक्षा देकर मुझे अज्ञानपूर्ण भयंकर जन्म मरण के सागर से बचा लिया है, प्रणाम करता हूं। जब अज्ञान तिमिर था, मुझे सारा जगत सत्य दृष्टिगोचर होता था, किंतु अब ज्ञान के सूर्योदय से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह कैसा अद्भुत है।